नमो बुद्धाय साथियों। जब भारत देश के तिरंगे झंडे पर चरखे की जगह अशोक चक्र लगाया गया तो महात्मा गांधी ने उसका विरोध क्यों किया? गांधी जी को जब मालूम हुआ कि तिरंगे झंडे से चरखे को हटाकर उसकी जगह अशोक चक्र लगाया जाएगा तो वो सुमुद हुए। लाहौर में अगस्त को गांधी जी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं भारत के ध्वज में चरखे हटाए जाने को स्वीकार नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं झंडे को सलामी नहीं दूंगा। आप सभी को मालूम है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सबसे पहले मैंने सोचा था और मैं बिना चरखे वाले ध्वज को स्वीकार नहीं कर सकता। जब आज़ाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात 1947 में संविधान सभा के सामने आई तो कांग्रेस सदस्यों ने तिरंगे में चरखे वाले चिन्ह को ऐतराज जताते हुए किया। चरखे वाला तिरंगा तो राजनीतिक पार्टी का कांग्रेस का झंडा है, उसे किसी राष्ट्र के लिए कैसे स्वीकार किया जा सकता है? अप्रैल 1919 में गांधी जी ने पहली देश के लिए तिरंगे का अपनी सहमति दी कि लाल हिंदुओं का रंग और हरा मुसलमानों का रंग की पट्टियां बनाते हुए बीच में सफ़ेद पट्टी पर चरखा रखा जाना चाहिए। ये सफ़ेद रंग देश की अन्य आस्थाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। गांधी जी ने इस बारे में 13 अप्रैल 1921 यंग इंडिया भी लिखा, जिस पर उन्होंने विस्तार से लिखा कि राष्ट्रीय झंडा कैसा होना चाहिए, जिस पर जवाब देते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जवाब दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद संविधान संबंधी समिति के चेयरमैन थे। तब झंडे पर एक समझौता हुआ। अंबेडकर के ग्रुप ने कहा कांग्रेस का तिरंगा को बरकरार रखा जाना चाहिए, लेकिन चरखे की जगह 8 तिल्लियों वाले बौद्ध चक्र को लाया जाए। बाद में इस बात पर सहमति बन गई कि चक्र तो ठीक है, लेकिन ये चक्र 8 तिल्लियों का नहीं 24 तिल्लियों का होगा, जो महान राजा अशोक का चिन्ह होगा। बाबा साहब की बात से सहमत होकर संविधान सभा के सदस्यों ने 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में चक्र को चरखे की जगह रखे जाने पर मोहर लगा दी थी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।